हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इको जीनियस। इस चैनल में मैं आपको इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र बेसिक से डिटेल समझाऊंगी। लेकिन डिटेल में जाने से पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि हमारा अर्थशास्त्र जो है उसका अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं, अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अर्थ का अर्थ क्या होता है और शास्त्र का अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का अर्थ है अध्ययन। मतलब अर्थ धन और शास्त्र अध्ययन, धन का अध्ययन करना। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। जैसे फ्रेंड्स, अगर एक एग्जांपल ले लो, आपके पिताजी ने आपको 1,000 रुपये दिया खर्च करने के लिए, तो आप उसको सोचोगे कि मैं कहाँ कहाँ खर्च करूँ। पहले तो आप अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहेंगे, और इच्छाएं अगर पूरी करने चाहेंगे तो आपको संसाधन देखने पड़ेंगे कि क्या उतने पैसे में आपको संसाधन मिल जाएंगे। तो ये जो हम सोचेंगे, या फिर हम बचत करना भी चाहेंगे, तो हमारे पास तीन बातें हमारे पास निकल के आई। पहला हमारे कि इच्छाएं हमारी, दूसरा है हमारा संसाधन, और तीसरा हमारा क्या है, बचत। तो इन सब के बीच में संतुलन बनाना हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। और इन्हीं का हम अध्ययन, इन्हीं सब के बीच में संतुलन बनाना अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अर्थशास्त्र के कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, परिभाषाएं देखते हैं। तो कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। और फ्रेंड्स, यही एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बोर्ड पे समझाया। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है। आई होप आपको अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है। तो अर्थशास्त्र दो प्रकार के हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार के हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में मैं आपको अंतर समझाने जा रही हूँ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है छोटे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर। पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत उत्पादन से संबंधित अध्ययन हम करते हैं। और इसका मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, आपने आपको फ्रेंड समझ आया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े लेवल पे समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो क्या है समष्टि अर्थशास्त्र? समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र उत्पादन से संबंधित है। मतलब ये एक व्यक्ति नहीं, एक मांग नहीं, एक पूर्ति नहीं, समग्र पूर्ति, समग्र मांग, समग्र उत्पादन का हम अध्ययन करते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा, इसका मुख्य समस्या रोजगार का निर्धारण करना है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है।
आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ इकोनॉमिक्स जीरो से जीनियस बनने के लिए। थैंक यू।